जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी सामग्री, सबसे पहले तो जो भी नए दर्शक हैं सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, एक ऐसी तांत्रिक वस्तु जिसको घर में रखने से आपके हर एक प्रकार के कार्य सिद्ध करने वाला है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि एवं धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, हर एक प्रकार से ये आपको पुष्ट करते हैं। ठीक है, आपकी शक्ति में प्रबलता लाते हैं, आपके जो आकर्षण क्षमता है उसमें प्रबलता लाते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रकार का कार्य ये कर सकते हैं। ये आपके मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्यूषण, किसी को रोग है वो भी निकालने की क्षमता रखते हैं। तो ये कौन सी तांत्रिक वस्तु है, ये कौन सी तंत्र शास्त्रों की ये वस्तु है? वह वस्तु है सियार सिंघी। सियार सिंघी। तो इस सियार सिंघी के माध्यम से आप कोई भी कार्य आप अपना संपन्न करवा सकते हैं। ये सियार सिंघी का एक तो प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ सियार सिंघी रखे हुए हैं, 5 से 7 रखे हुए हैं सियार सिंघी। तो वो सबसे मुख्य कि वो उपलब्ध नहीं होते हैं प्योर ओरिजिनल, और नया नया प्रकार की भ्रामक उसके बारे में प्रसिद्धि है, बताए गए हैं लोगों के माध्यम से। क्योंकि ये जब इसे पूर्ण रूप से सशक्त कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया जाता है, तो आप इसे जिस भी कार्य में लगा दोगे, जिस भी कार्य में, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो जिस भी कार्य में लगा दो, वह कार्य पूर्ण होता ही होता है। ठीक है, इसे आप मारण के लिए प्रयोग कर सकते हो, वशीकरण के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो ये इस प्रकार की सामग्री आपको बना के दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका वही बात है कि एक अज्ञान व्यक्ति को ऐसी वस्तु देने से स्वयं का तो नाश करता ही करता है व्यक्ति, संग संग दूसरे को भी नाश कर सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की तांत्रिक वस्तु है। इसकी शक्ति कई गुना किस प्रकार से बढ़ जाती है, लेकिन इसको अगर विधिवत तौर से सिद्ध नहीं किया गया है, उसे प्रतिष्ठित नहीं किया गया है, तो जो मैंने लाभ बताए अभी उसका ठीक उल्टा परिणाम देता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर, सियार सिंघी के अंदर एक नेगेटिविटी इतनी अधिक मात्रा में होती है, इतनी अधिक मात्रा में होती है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। वो मंत्र पद्धति से, प्रक्रिया के माध्यम से उसे, उस नकारात्मक ऊर्जा को मंत्रों के बल से, यज्ञों के बल से, उसे नकारात्मक ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदला जाता है। और वही नकारात्मक ऊर्जा जब पॉजिटिव एनर्जी में बदलते हैं तो वे ही आपके लिए जो नुकसानदेह होता है, वही ऊर्जा आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रबलता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? इसकी प्रबलता, अगर इसके साथ हथाजोड़ी रखा जाए। हथाजोड़ी एक प्रकार का वनस्पति होता है जो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। यह एक प्रकार से आप क्या नाम है उसका, पहाड़ों के आसपास मिलता है। बड़ी बड़ी पहाड़े होती है, उसके आसपास बड़े बड़े उसके पौधे लगे होते हैं। ठीक है, ये सर्वत्र नहीं मिलता है हथाजोड़ी का पौधा। ठीक है, वो विलक्षण होता है और वो भी है हमारे पास, लेकिन उन्हें भी पूर्ण रूप से सिद्ध करके ही रखना चाहिए। क्योंकि बिना सिद्ध किए, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बिना
आमंत्रण के उसे ना ही घर में रखना चाहिए, ना ही उसे घर में आपको स्थान देना चाहिए किसी भी प्रकार की चीज को। अब एक प्रकार की शक्ति ही है। अब कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि मैं भूत प्रेत ले आता हूं, तो क्या वो फायदेमंद होगा कहीं से पकड़ के? नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसे आप उस प्रकार से नहीं लाओगे, तब तक वो, जब तक साधना नहीं करोगे, जब तक उनसे वचन नहीं लोगे, तब तक वो आपके शक्ति नहीं कहलाएगी। वो किसी न किसी पल क्षण वह प्रेत या वह भूत आपको झटका कभी भी दे सकता है, कभी भी वो अपने कार्यों से मुकर सकता है, आपको कभी भी वो दंडित कर सकता है। तो उसी प्रकार से किसी भी वस्तु को लाइए तो उसे विधि पूर्वक उसे प्रतिष्ठित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा अभिमंत्रित किया जाता है, फिर जाके वो वस्तु कार्य में काम करने योग्य होता है, तभी उसमें एक ऊर्जा प्रबलता आती है। ठीक है, चलिए इसके मैं और भी बेनिफिट बताता हूं कि किस प्रकार से उसमें वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदूषण, मोहिनी का कार्य किस प्रकार से करना है। उसमें 5 प्रकार की वस्तुएं डाली गई है। पहले तो सरसों, दूसरा लौंग, इलायची, उड़द डाले गए हैं, ठीक है, सिंदूर डाले गए हैं, नाना प्रकार की जड़ी डाली गई है, सफेद गुंजा, काली गुंजा एवं रक्त गुंजा ये डाले गए हैं, और नाना प्रकार की जड़ी बूटियां डाली गई है। ठीक है, तब जाके वो शुद्ध तांत्रिक वस्तु बनता है। ऐसा नहीं है, और हर एक वस्तु के मंत्र होते हैं, हर एक वस्तु के मंत्र वस्तुओं को जागृत किया जाता है, फिर आप उसको उसमें डाला जाता है, फिर उसको संपुटित करके फिर उसे जागृत किया जाता है सभी सामग्री को, और एक प्रकार का वो शक्ति पुंज बनाया जाता है उस वस्तु को। ठीक है, और फिर जाके ये आपके लाभ करता है। तो चलिए उसमें जो सामग्री डाली गई है वो कैसे आप उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। जैसे किसी को वशीकरण करना है, वश में करना है किसी को, तो उसमें से एक लौंग किसी को भी खाने पीने वाले पदार्थ में आप दे सकते हैं। उससे, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। किसी को मोहित करना है, उसमें से लौंग निकालकर किसी को खिलाने से वो आपके प्रति पूरे तरीके से तन मन धन से वो आपके प्रति मोहित हो जाता है। किसी को आकर्षण में लेना है, आकर्षित करना है, तो उसके अंदर सिंदूर डाले गए हैं। उस सिंदूर को अपने माथे के ऊपर लगाने से सभी लोग आपके कार्यस्थल पे, अब जहां भी जाएंगे, आपको देखकर सभी लोग आकृष्ट होंगे, सभी लोग मोहित होंगे, सभी लोग आपसे आकर्षण में बंधने की कोशिश करेंगे, आपसे दूर नहीं रहने की कोशिश करेंगे, आपके समक्ष, आपके पास रहने की कोशिश करेंगे। आपके हर एक आज्ञा के लिए सभी लोग, चाहे वो आपका बॉस ही क्यों ना हो, सभी लोग आपकी आज्ञा के लिए लालायित रहेंगे। ठीक है, आपसे सभी लोग अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे, सभी का आपको प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, लाड मिलेगा। ठीक है, ये तिलक के माध्यम से ऐसा प्रयोग किए जाते हैं। उसके पश्चात उसमें सरसों डाले गए हैं। जिस किसी को भी उच्चाटन करना है, कोई शत्रु है आपका प्रबल शत्रु, उसे घर से बाहर निकलना है, मतलब कि पूरा परिवार समेत बाहर निकालना है। उस सरसों को 5 दाने उसमें से निकालने हैं, 5 सरसों के दाने। उस 5 सरसों के दाने को आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके प्रबल शत्रु हैं, वह स्थान घर छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, उसका कहीं भी उस घर को छोड़कर, उस घर में जब तक वो व्यक्ति रहेगा तब तक उसका मन शांत नहीं रहेगा। उसके घर में दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होंगे एक दूसरे में, परिवार में। ठीक है, सभी रोगी बन जाएगा उस घर में। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके प्रबल से प्रबल शत्रुओं को इसके माध्यम से उस सरसों को 5 सरसों के दाने लेने हैं और नाम लेने हैं, बस उसे फेंक देने हैं।
उस सरसों को उसके घर के तरफ फेंक देना है, घर के मुख्य द्वार पर फेंक देना है, या घर के ऊपर फेंक देना है, या उस व्यक्ति के ऊपर फेंक देना है 5 सरसों के दाने, बस। ठीक है, वो उसका उच्चाटन हो जाएगा उस व्यक्ति का। किसी को मारन करना है, किसी का मारन करना है, किसी भी शत्रु का मारन करना है, उसमें उड़द डाले गए हैं, उड़द डाले गए हैं उसमें। ये शत्रु मारन के लिए है। शत्रु को किस प्रकार से मारन करना है और कैसे करना है? आपको नींबू लेने हैं, 1 नींबू लेने हैं, 5 उसमें से काली उड़द लेनी है, और उसे अग्नि में उसे जलानी है, एक साइड से जलानी है, और 5 उड़द को। ठीक है, और जो भी शत्रु है आपका, वो उड़द को, जो भी उड़द आपने जलाई है, मतलब कि एक साइड से आपको उस दाने को पकड़ लेने हैं, दीपक लेना है या लाइटर से उसे एक साइड से जला देने हैं उस उड़द को। इसी प्रकार से 5 उड़द को जला देने हैं दाने को, और फिर उस उड़द को नींबू के अंदर डाल देने, थोड़ा सा काटने हैं, उस नींबू को डाल देने हैं, और शत्रु का नाम लिख देना है। ठीक है, और ले जाने हैं शमशान के क्षेत्र में, और वहां पर जाकर उस नींबू को 1-1.5 फीट आपको खोदने हैं, या 2 फुट आपको खोदने हैं। 2 फुट बराबर आपको 5-7 इंच 10 इंची के आसपास आपको खोदने हैं, और खोदने के बाद उसको उस नींबू को गाड़ देने हैं, और शराब थोड़ी सी गिरा देनी है, उस पर 1 कपूर जला देने हैं। ठीक है, उस शत्रु का 3 दिनों में मारन हो जाएगा उस शत्रु का। यह तांत्रिक वस्तु है, इसे खेल खेल में ऐसे क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर करें, बहुत ही सोच समझ कर करें इस क्रिया को, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम उसको प्राण दान नहीं कर सकते हैं, या प्राण को हम बचा नहीं सकते हैं, तो उसकी मार भी नहीं सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मनसा से सोचकर आप करिए कोई भी कार्य। तो ऐसा है, तो ये मारन का हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के ऊपर भूत प्रेत या टोने टोटके नजर दीठ वगैरह लग गए हैं, मूठ वगैरह चल गए हैं, खैर मूठ तो नहीं, लेकिन अगर दीठ या किसी के ऊपर नजर लग गए हैं, टोने टोटके हो गए हैं, किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग हो गए हैं, छोटे मोटे भूत प्रेत पकड़ लिए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें कुछ सामग्री दी गई है। ठीक है, वो एक प्रकार की जरी है, दूसरा उसमें से थोड़ी सी सरसों निकालनी है, उड़द निकालनी है। ठीक है, और एक गूंजा आपको निकालनी है, काली गूंजा। ये सब वस्तु को निकालकर 1-1 दाने, और उसे लाल पोटली में बांधने हैं, और उसके शरीर से जो माँ चामुंडा का मंत्र है, उस मंत्र से 21 बार उतारा करना है, 21 बार उतारा करना है। और देखो, उसी क्षण और उसी पल वह उसका शरीर, जो भी तंत्र मंत्र क्रिया टोने टोटके दीठ मूठ आदि लगे होंगे, उसी समय उसी क्षण उसका शरीर तुरंत के तुरंत आराम मिल जाएगा उस व्यक्ति के शरीर में, तुरंत के तुरंत पीड़िता के शरीर में तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये तांत्रिक वस्तु ऐसे नहीं निर्माण की जाती है, ऐसे ही नहीं बनती है, उसे एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, उस प्रक्रिया से करके फिर उसे इतनी प्रबलता उसमें आती है उस वस्तु में। ठीक है, तो ये थे तांत्रिक वस्तु का प्रभाव जो हमने अभी बताए हैं। जो लोग भी इस वस्तु को लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित मात्रा में है, ये ऐसा नहीं है कि कवच की तरह की 50 कवच है, 40 कवच है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीमित मात्रा में होती है और हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। तो अभी 5 सामग्री है, इसके शुल्क
थोड़े अधिक हैं। व्हाट्सएप से जुड़कर इसके शुल्क के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। और इसकी आप प्रबलता भी आप स्वयं से कर सकते हो, क्योंकि जब आपको यह तांत्रिक वस्तु मिलेंगे तो आपको 3 दिनों का एक प्रक्रिया करना होगा, ताकि वह जो भी वस्तु आपको दी गई है वो आपके शरीर में भी उसकी ऊर्जा, प्रबलता आपके शरीर में भी स्थापित हो। तो इसलिए आपको 3 दिनों का आप कर सकते हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं? आप अपनी दुकान में, आपके घर में, आपके दुकान में, जहाँ आपके दुकान व्यापार नहीं चल रहे हैं वहाँ पे रख सकते हैं। वहाँ पे लोगों का आकर्षण जमेगा। जहाँ आप धन का संचय करते हो, धन रखते हो घर में, वहाँ पे आप इसका रख सकते हो इस वस्तु को। अगर आप इसे घर में रखना चाहते हो तो जहाँ भी आपका पूजा स्थान हो, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए आप रखना चाहते हो तो आप उस वस्तु को अपने पूजा स्थान में रखें। अगर घर में सुख समृद्धि, धन का फ्लो बढ़े, धन का आकर्षण हो घर में, तो ऐसे स्थितियों के लिए आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ पे आप इस वस्तु को रख सकते हो। अगर आपको घर में सुख शांति, मनमुटाव को ख़त्म करना है, आपके घर में सुख शांति स्थापित हो और सभी पॉजिटिव रहें, आपके घर में खुशहाल माहौल रहे, क्योंकि आपके घर का संचालन कहाँ से होता है? आपके घर का संचालन उसी पूजा स्थान से संचालन होता है। उसी की ऊर्जा से आपका शरीर, आपका घर, आपका सब कुछ उसी पूजा स्थान के द्वारा आपके घर में सभी चीज़ें संचालन होता है। उन ऊर्जा संचय वहीं से होता है, क्योंकि केंद्र उसे बनाया गया है पूजा स्थान को, ठीक है। तो उस वस्तु को वो पूजा स्थान पे, ऊर्जा स्थान पे आप स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, चाहे आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हो, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का कार्य करने के लिए जाते हो, आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो इस वस्तु को आप ऊपर वाले पॉकेट में लेकर आप जाओ। और जो व्यक्ति सम्मान भी नहीं करता होगा, उसे रखने मात्र से जो व्यक्ति सम्मान भी नहीं करता होगा वो भी सम्मान करेगा आपके समक्ष, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, शत्रु का मुख नहीं खुलेगा आपके सामने। तो ये तांत्रिक वस्तु है, बहुत ही प्रबल है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ऐसी चमत्कारी वस्तु है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जिनको भी इस वस्तु को लेना है, तांत्रिक वस्तु को, तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।